सभी को नमस्कार। आज हमारा उदाहरण नंबर 11.7 है। चैप्टर विद्युत वाला चल रहा था, उसके न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए थे। तो उसके न्यूमेरिकल में आज हम 7 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पीछे के 6 न्यूमेरिकल भी हमने करवा दिए। अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये 7वां कुछ इस प्रकार से हमने उसकी थ्योरी हुक्म उठाई है। सीधा नॉर्मल से आपको समझा दूंगा। आप एक बार से उसको सवाल को पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर उसको अच्छे से देख लीजिए। आपको सारा डिटेल में पहले में समझा दूंगा। ये सवाल ऐसा है कि आप पहले ही इसको समझाएंगे। इसमें क्या क्या रखा है, एक विद्युत लैंप है। लैंप को मतलब है बल्ब, जो हमने यहाँ पे लगा रखा है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसा जो परिपथ में दे रखा है, तो उसके चारों ओर ऐसा कर रखा है, वो क्या है, बल्ब। आप इसे विद्युत लैंप भी बोल सकते हैं, विद्युत लैंप। और लैंप में देखकर आपको क्या दे सकता है, बल्ब दे सकता है। दोनों में आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि एक शर्त दे रखी है। शर्त ये देखिए कि बल्ब का है ना, वो तो प्रतिरोध है वो अलग है, और जो पूरा परिपथ है, चालक का परिपथ है, उसका प्रतिरोध है वो अलग है। दोनों का प्रतिरोध अलग दे रखा है। विभवांतर वो समान है। विभवांतर जैसे 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, वो एक समान है, और कोई मान हमें अलग नहीं दे रखा है। सवाल में सिर्फ इतना कह रखा है कि एक विद्युत लैंप है, उसका प्रतिरोध है वो 20 ओम है, और जो चालक का प्रतिरोध है, चालक यानी कि ये जो सभी तार हैं जुड़े हुए हैं, बैटरी जुड़ी हुई है, एमीटर जुड़ा हुआ है, कुंजी जुड़ी है, इन सभी को मिलाकर इन सभी का प्रतिरोध है वो कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। फिर हमें विभवांतर दे रखा है 6 वोल्टेज। ये इतना समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें समझने वाली कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि विद्युत लैंप का प्रतिरोध है वो 4 ओम है, और जो चालक का है वो कितना है, पूरा चालक का 4। विद्युत लैंप का तो 20 ओम, और विद्युत चालक का है 4 ओम, और जो विभवांतर है वो है 6। अब इसमें शर्त दिया कि हमें 3 मान ज्ञात करनी है एक साथ में। ये तीनों हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले एक नंबर से लगाकर तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका हल करवा रहा हूँ। इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या रखा है, हम इसको लिख देंगे विद्युत लैंप। जो दे रखा है ना, उसी से शुरुआत करनी होती है। सबसे बेस्ट तरीका है विद्युत लैंप का प्रतिरोध। अब एक चीज ये थोड़ा सा देखिए कि अगर हम दोनों को आर लिखेंगे, प्रतिरोध लिखेंगे, दोनों को आर से लिखाएंगे, दोनों में मान है वो अलग अलग है और हमें समान मिल जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको R1 दे देते हैं। R1 दे देंगे, और ये कितना है, 20 ओम है। आप किताब में भी दिया हुआ है R1 दिया, तो हम R1 ले लेते हैं। अगर आप इसको R से नहीं दर्शाएंगे तो एक कैपिटल स्मॉल भी लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट है कैपिटल R भी और स्मॉल R भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मान इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको हम R1 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे का है यहाँ पे लिखेंगे हम चालक का प्रतिरोध। चालक को मतलब पूरा का माइंड, चालक का प्रतिरोध। ये जो और बाकी बच गए ना, बैटरी हुई, एमीटर हुआ, कुंजी, सारा का सारा मिला के चालक का प्रतिरोध R2 बराबर में कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। और दूसरा क्या है, विभवांतर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर, इसे हमें V से दर्शाते हैं। तो V का मान है 6 वोल्ट। आ गया। इतना समझ में आने के बाद में अब आगे हमारे पास सारा कैलकुलेशन करना है, कैसे 2 मिनट समझ में है, इसलिए हमें ओम का नियम बताना है। और एक बात ये कि ये जो परिपथ है वो सारा का सारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अभी हम इसको श्रेणी क्रम में माने चलेंगे, क्यों कि एक तार से सभी तार जुड़े हुए हैं। अब ये सभी अगर इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने होता ना, इस प्रकार का, ये तो है आपके पास क्या है, श्रेणी क्रम में है, वो भी है। लेकिन अगर एक तार से अलग अलग से जुड़े हुए हो, ऐसे ही जुड़े हो, उसके आगे ऐसे फंट जाए, अलग अलग फंट जाए, मतलब अलग अलग तार से सभी से हो, तो वो तो क्या है, समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में चल जाए। तो इसी प्रकार ये है, क्यों कि एक ही तार से क्या सारा बल्ब जुड़ा हुआ है, तो अलग तार नहीं फंटे हैं, सभी में एक जैसे तार है। तो विभवांतर क्या हो गया, 6 वोल्टेज हो गए। अब हमें ज्ञात करना क्या है, ए नंबर लगा देंगे हम यहाँ पे। ए परिपथ में कुल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि ई परिपथ में जो कुल है वो प्रतिरोध को मान कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से शुरुआत करवा रहा हूँ आगे, बीच में लाइन निकाल कर। हमें सूत्र याद है, हमने सूत्र स्थापित किया था, R बराबर में R1 प्लस में R2 लिखा था ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस में 4, यहाँ पे R हो गया 24 ओम। मतलब कि इस पूरे परिपथ की बात करें तो हमें कितना प्रतिरोध आ जाता है, 24 ओम में वो प्रतिरोध आ जाता है। बिल्कुल सी बात, ठीक है। एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बी की। बी में हमें क्या कह रखा है, बी में हमें कह रखा है प्रवाहित धारा, मतलब इस पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है ये बोल देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओम नियम से,
ओम का नियम की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों कि वी आई और आर इन तीनों में कोई संबंध है क्या, इसमें ओम के नियम से क्या आता है, संबंध आता है, वही हमें लिखना है। तो ओम नियम से V बराबर में आई आर होता है, हमें क्या निकालना है, आई का मान निकालना है, तो V बटा आर हो जाएगा। और V का मान कितना है, V का मान है कि 6 है, बट्टा में R का मान कितना है, 24 है। तुल्य प्रतिरोध की बात करें, पूरी परिपथ में हमें धारा चेक करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमें भाग देना होगा, ऊपर 6 है और 24 है, पहले भाग जाएगा नहीं तो पहुंच जाएगा, फिर 1 शून्य लगा देंगे 60, फिर 2 बार जाएगा 48 बार, बिल्कुल सही है। 48 और 2 50, 2 ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए, 12 क्या 12, फिर एक बार और लगा देंगे 1 शून्य, और फिर शायद 5 बार जाएगा, देखो 24 को 5 बार गुणा करेंगे, 4 5 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 120 पूरी बढ़ जाएगा, मतलब 0.25 आ गया, 0.25 आ गया। अब यही हम यहाँ पे लिख देंगे, आई का मान कितना हो गया, 0.25 एम्पियर लगा देंगे, ये हमारे पास आ गया परिपथ में कुल धारा का मान आ गया। इसमें भी कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बेसिक 10 है। फिर सी है, लैंप में चालक के सिरों के बीच में विभवांतर। अब विभवांतर की बात करें ना, तो विभवांतर दोनों में अलग अलग है, क्यों है, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए उनका विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हम यहाँ पे लिखा देंगे सी नंबर है हमारे पास, यहाँ से विभवांतर, यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर, दोनों का अलग अलग लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम विद्युत लैंप का विभवांतर, तो V बराबर में क्या होता है, सूत्र क्या है हमारे पास है, आई आर, क्या आई आर, और इसमें हमारे पास क्या है, V बराबर में आई का मान हमारे पास है 0.25 और R का मान कितना है 20, R का मान है 20, तो V का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, V का मान हमारे पास आ जाएगा 1 शून्य, यहाँ पे मैंने लिख दी, 5 दूनी 10 80 पाई 1 और 2 दूनी 4 4 1 5, फिर पॉइंट, फिर 0, मतलब 0.5, इसको सीधा लिख सकता हूँ, V बराबर में 0.5, आगे यहाँ पे V लगा देंगे। लेकिन एक चीज थोड़ा सा और देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक तो ये निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका जो चालक का है वो विभवांतर निकालेंगे, तो हमें उसके लिए क्या हुआ, अलग लेना हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको V1 दे देते हैं, V1, और उसको दे देंगे V2, यहाँ पे लिखेंगे चालक का विभवांतर, चालक का विभवांतर के लिए, चालक का विभवांतर इसमें लिख देते हैं के लिए, ये समझ जाएगा अगले वाला कि चालक के विभवांतर के लिए हमें किस प्रकार से ज्ञात किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, V2 के लिए आई का मान है 0.5 और इसका R मान 4, तो V2 बराबर में इसको हम गुणा कर देते हैं, तो 4 5 20 80 पाई 2 और 4 में 8 8 10 80 पाई, फिर वापस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब 1 वोल्ट, सीधा लिख सकते हैं इसको, या V2 बराबर में 1 वोल्ट, ये हो गया इसका विभवांतर। अब आपकी किताब में देखो, इसमें तो कह नहीं लिखा, आपकी किताब में कह रखा है, किताब में कह रखा है कि जांच कर रखी है, एक प्रकार से कहीं मैथ में जैसे सोचते थे कि जांच लगती है, वैसे इसमें हम जांच कर सकते हैं। जांच किस प्रकार से करेंगे कि हम R का मान निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसको ऊपर करवा देते हैं, नहीं नॉर्मल रूप से दिख रहा है। यहाँ पे हम R बराबर में, सूत्र क्या था हमारे पास, ओम के नियम से ये था, तो R का निकालेंगे तो V बटा आई हो जाएगा, V बटा आई हो जाएगा, और इसके लिए V का मान हमारे पास कितना है 6 है, और I का मान कितना है 0.25 है, समझ में आया, 0.25 है। और इसके बाद में अगर हम R का मान पूर्ण रूप से निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 ओम मिलेगा। आप भाग दे दीजिए, पॉइंट लगाएंगे पर 600 आ जाएगा, और 600 में हम जब 25 का भाग देंगे, 600 में आप जब 25 का भाग देंगे तो पूरा आपके पास 24 उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके को देखो जरूरी नहीं है, करें तो कर लीजिए, नहीं करें तो आप इतना तरीके से ऊपर भी कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल रूप से सत्यता की जांच की हुई है। तो ये था इस प्रकार हमारा 11.7 उदाहरण। देखो सीधा से नॉर्मल से एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ मैं कि विद्युत लैंप का प्रतिरोध का 20 ओम,
ठीक है। इसका लैंप का दर क्या 20 ओम, और जो चालक है पूरा, जैसे चालक में इसमें स्टेशन है, बैटरी है, एमीटर है, कुंजी है, रिटर्न तार है, इन सभी को मिलाकर सिर्फ विद्युत लैंप को छोड़कर इन सभी के अलावा है कितना है 4 ओम है, और जो लैंप है वो है 20 ओम। इन दोनों का प्रतिरोध अलग अलग देखे, और जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 6 वाट की। फिर 6 वोल्ट होने के बाद में अब हमारे पास 3 चीज़ दे दी है, इन तीनों को मान आप याद कीजिए। आगे भी इससे आगे वाला 11.8 है वो भी आप खुद कर सकते हैं, आपको खुद करना होगा। एक बार समझाना मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, 3 चीज़ दे के आपको घुमा फिरा के पूछेगा, या तो धारा पूछेगा, या प्रतिरोध पूछेगा, या फिर विभवांतर पूछेगा। इन तीनों में से कोई मान पूछेगा, तो तुल्य भी पूछ सकता है। तो 1 नंबर हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया था, सभी अलग अलग R1 और R2 देकर तुल्य प्रतिरोध निकाला था। R बराबर R1 प्लस में R2 बराबर 20 प्लस में 4 और 24 कर दिया था। फिर दोनों में हमें क्या निकाला था, प्रवाहित धारा। इस परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो मान निकालना, तो हम इसे निकालेंगे ओम के नियम से निकालेंगे। V बराबर में IR, V का मान है हमारे पास और R का मान भी हम मान रख देंगे और I का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर C नंबर है लैंप व चालक के सिरों के बीच में विभवांतर है। तो लैंप का विभवांतर के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि विभवांतर दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, V1 लिख दिया और IR लिख दिया, फिर इसके लिए V2 भी निकालेंगे इस प्रकार से। ये रहता है ट्रांसफर। अब इसमें एक चीज़ ये है, अगर आपको ये A नंबर दे दिया, अगर ये ऊपर वाला C नंबर है ना वो B की जगह दे देता ना, तो अब आपको क्या करना होता, पहले हल इसको करना होता। इन दोनों में अगर ऊपर नीचे सरका देता, यानी कि ऊपर वाला नीचे आ जाता, नीचे वाला ऊपर आ जाता, तब आप ये दिक्कत आएगी। और इसी प्रकार से आपकी किताब में एक सवाल और भी है जिसमें आपको पहले मान निकालना होगा। जैसे देखो, अगर हम पहले I का मान नहीं निकालते, मान लीजिए आपने ये ऊपर वाले पहले I का मान नहीं निकाला, तब आप क्या ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें I का मान की आवश्यकता थी, तो हम I का मान पहले निकालना होता है। तो इसलिए ये तो सवाल क्रम से दिए हुए, आगे ऐसे सवाल भी आएगा जिसमें C वाला ऊपर वाला दे देगा, B वाला पहले दे दो, इसलिए आपको पहले B वाला हल करना होगा। जब भी आपको कहे या ना कहे, आपको हल जरूर करना होगा, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल को समझ भी सकते हैं और 1-2 बार रिविजन करवा लीजिए। एक बार कॉपी में यहाँ पे देख लीजिए, एक बार कॉपी में आप खुद भी ट्राई कीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा।